आज हम जानेंगे क्यों कुछ लोगों का पेट बड़ा हुआ होता है, बाकी सारा शरीर स्वस्थ है, सुडौल है, लेकिन पेट बाहर निकला हुआ है छाती से, जो कि गलत है दिखने में भी और शरीर के लिए भी। तो कुछ गलतियां वो करते हैं जाने अनजाने में, उस पे चर्चा कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ज़्यादा खाते हैं या फिर वो कोई उनको ओवर ईटिंग का या गलत चीज़ों का शौक है, नहीं। बावजूद इसके उनके पेट में हवा बनती है जिससे पेट फूलता है। जितनी हवा बनेगी पेट में और पेट फूलता रहेगा तो पेट के अंदर की जो लाइनिंग होती है, जो मसल्स होती, मांसपेशियां होती हैं एपिगैस्ट्रियम पार्ट की, वो अगर उनमें गैस भर जाए या फिर खाना खा के कुछ लोग पानी पी लेते हैं तो पेट फूला रहता है, खिंचता है, तो वो फिर पेट में ज़्यादा जगह बन जाती है। एक तो फिर उसी के हिसाब से ऊपर चर्बी चढ़ती है, पहली बात। दूसरी बात कि जब वो खाना खा के खाने के ऊपर से पानी पी लिया, खाना पेट में खूब हिलता है, घूमता है, मांसपेशियां लटक जाती हैं, पेट के अंदर वायु भी ज़्यादा रहती, भूख भी ज़्यादा लगती है। भूख ज़्यादा लगेगी तो फिर उनको क्रेविंग होती है दूसरे लोगों से ज़्यादा। उनको खुद नहीं पता चलता कि मुझे भूख ज़्यादा क्यों लग रही है। कारण यही होता है कि पेट की लाइनिंग अंदर से जैसी बना लो वैसी बन जाती है। थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं यदि आप चबा कर आराम से, तो थोड़े समय के बाद ब्रेन को सिग्नल चला जाता है कि खाने बहुत हो गया खाना, अब बस करें, तो भूख बंद हो जाती है। लेकिन जो जल्दी जल्दी खा लेते हैं वो सिग्नल तो 10-15 मिनट बाद मिलना है, तो खाना तुरंत 10-15 मिनट में ज़्यादा ले लिया, उससे भी उनको पता नहीं चलता। तो पेट में जाके कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फूलती हैं। आपने डबल रोटी खाई, ब्रेड खाई तो फूलेगी पेट में जाके, ऐसे ही कुछ चीज़ें होती पेट में जाके फूलती हैं। अनाज खासकर तो ज़्यादा देर पड़ा भी रहता है, उससे खिंचती हैं मांसपेशियाँ। तो जैसा पेट फिर खिंचा रहेगा, फूला रहेगा गैस से, तो पेट बढ़ेगा ही। कुछ लोग पानी पीते हैं तो मुंह में हिला हिला के पीते हैं, जैसे कि मुंह में पानी भर लिया और इस तरह से। क्यों करते हैं वो ऐसा? क्योंकि उनको होता है कि हमारे दांतों में कुछ फंसा होगा, चलो निकल जाए, चलो कर लिया, कुल्ला कर दो। लेकिन वो क्या करते हैं, वही पानी अंदर ले जाते हैं। अब उसमें थोड़ी वायु इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि वायु उस आपने पानी को खूब हिलाया तो उसमें गैस के गोले बन गए, आपने उसको निगल लिया और उस पेट में बार बार जो वो जाएगी तो थोड़ी वायु चली गई, भले ही वो और वायु बनाती है, फिर पेट फिर फूलता है, फिर पता नहीं चलता। इसी तरह कई बार वो खाना ज़्यादा जल्दी खाते हैं तो बोलते बोलते खाते हैं। अब बोलने के वक्त वायु अंदर बाहर होती है गले से, साथ में खाना खा रहे हैं, उस वक्त भी गलती से या जाने अनजाने में पेट में हवा चली जाती है। हवा जाएगी और हवा बनाएगी और पेट खिंचेगा, फूलेगा हर वक्त। फिर उनको लगेगा कि मैं तो कुछ गलत खाता ही नहीं, मैंने तो सुबह दलिया खाया, मैंने तो पोहा खाया, मैं तो एक रोटी लेता हूँ बस, पेट नहीं कम हो रहा। अब बात करते हैं करना कैसे है कम। जब तक आप शरीर को बीच से नहीं चलाएंगे तब तक आपका पेट कम नहीं होगा। यानी आपने ऊपर से एक्टिविटी कर ली, ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेन देन करते हैं, हर दिन पूरा चलाते हैं अपने आप को, नीचे से चलते भी हैं, सीढ़ियाँ भी चढ़ते होंगे, कई 2-4 कोई ना कोई वॉक करते होंगे, लेकिन बीच का एरिया यूं ही पड़ा रहता है उन लोगों का जिनकी लाइफ कंफर्ट लाइफ है। जो लोग तो मेहनत मजदूरी करते हैं वो तो कभी नीचे से ऊपर उठते हैं, झुकते हैं, उनका बीच का पोर्शन चलता रहता है। बाकी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हैं, हर चीज़ के लिए स्विच बटन दबा के कपड़े धुल गए, ये हो गया, उनको बीच का पोर्शन चलाना वो भूल जाते हैं। उसके लिए ज़रूरी है आप अपने आपको ऐसे व्यायाम दें जिससे कि आपका पेट भी चले। चाहे फिर वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से शुरुआत करें, धीरे धीरे उसमें थोड़ा वर्कआउट ऐड करें, थोड़े गरमाइश पैदा करें। शुरू की गरमाइश आपकी टांगों की और इधर उधर की चर्बी तो हटा देगी, लेकिन आपको उसके बाद कंटिन्यू एक्सरसाइज थोड़ी देर करते रहना है। उसके बाद आपकी गर्मी जो है वो पेट तक पहुंचेगी। आप कहेंगे जी शुरू की एक्सरसाइज मैं कर लूं और मेरा पेट ही सीधा कम हो जाए, तो उसका फिर इतना ही तरीका है कि गर्म पानी पिएं, खाने के साथ लिक्विड चीज़ें ज़्यादा ना लें ताकि पेट ना फूले, थोड़ा आराम से खाएं, थोड़ा हो सके तो सुबह खाली पेट कपालभाति और अग्निसार क्रिया करें ताकि रेगुलर इस एरिया को व्यायाम मिले। और फिर उसके बाद आपका पेट जो है धीरे धीरे, शुरुआत में तो नहीं आपको असर दिखेगा, लेकिन 3 हफ्तों के बाद फिर
धीरे धीरे पेट जो है देर सवेर वो कम होना ही है, और उस पे पूरी की पूरी फोकस और एनर्जी आप लगाएं। तब थोड़े दिन कर लिया, 2 4 5 दिन, इतने में तो पेट पे से आप चर्बी नहीं हिलेगी। बहुत ज़्यादा इधर ही जमने का कारण ये भी होता है चर्बी का कि इधर टिश्यूज नरम होते हैं, हड्डियां कम हैं, तो इस पे चढ़ जाती है फैट। बाकी जगह पे हड्डियां वड्डियां हैं, आप शरीर चलाते हैं, दौड़ते हैं, तो इतना नहीं चढ़ पाता। पेट के बल नहीं सोएं। एक गलती ये भी है, जो लोग पेट के बल ज़्यादा सोते हैं उनका पेट भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। ये चीज़ें आप जब करेंगे, मेरा यकीन माने आपको बहुत खुशी मिलेगी। आप अपने आप को आईने में जब देखेंगे आपको लगेगा कि हाँ अब कम हो रहा है। ये सारी गलतियाँ बंद करके और एक अच्छी से फोकस के साथ थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा व्यायाम इसका, और थोड़ा खान पान सुधार करके, आदतें सुधार करके आप अपने आप को पतले कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बना रखी है खासकर इन मांसपेशियों को कैसे व्यायाम दें, योगा फॉर फ्लैट बेली या योग फॉर फ्लैट बेली, नित्यानंदम श्री लिख करके आप यूट्यूब में सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी वो वीडियो। आप देखिए, उसमें ढेर सारे व्यायाम हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से आपको और कुछ ऐसे व्यायाम भी बता दूंगा इस पेट के लिए, ताकि आप स्वस्थ बने रहें और देखने में भी सुंदर लगें, अट्रैक्टिव लगें। पेट बाहर होता है तो कपड़े पहने हुए अच्छे नहीं लगते। लोग काले कपड़े पहन करके अपना पेट छुपाते रहते हैं, फोटो खींचते के वक्त अंदर थोड़ा पेट खींच लेते हैं। ये चीज़ें कई बार तो अच्छी हैं लेकिन हर बार के लिए एम्बैरेसिंग भी हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप अपने आप को काम चलाऊ बनाएं, लेकिन आप बिल्कुल ठीक रहें, यही कोशिश मेरी रहती है। और ऐसी ही वीडियोस मैं लाता ही रहूँगा समय समय पर। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और मेरी वीडियोस से आपको क्या लाभ मिल रहा है ये भी नीचे ज़रूर कमेंट्स में बताइए। क्या, कब आपको किस चीज़ में फ़ायदा मिला था, ताकि आपसे प्रेरित होकर और लोगों को भी हौसला मिले। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कारम। आयुर्वेद में छोटे बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए कम दवाइयाँ उपलब्ध हैं, ना के बराबर। वो गोली नहीं खा सकते, तेज़ दवाइयाँ नहीं खा सकते। इस समस्या को समझते हुए मैं लेकर के आया हूँ आनंदम आयुर्वेद की तरफ से आपके लिए ढेर सारे अर्क, जिसमें आपको अश्वगंधा का अर्क, जीरा का अर्क, और ये गाय के दूध से बना हुआ अर्क कमज़ोर बच्चों के लिए, ऐसे ही बहुत सारे अर्क आपको मिल जाएंगे। आप इसे अपने घर में रख सकते हैं, कभी भी फर्स्ट एड के तौर पे ज़रूरत पड़ने के लिए। आपको ये बड़े ही अच्छे हैं, बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक सबके लिए। और इनकी डोज यदि कम ज़्यादा भी हो जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं होती। ये अर्क आपको sanskritabazar.com पर मिल जाएंगे। आप अपने घर बैठे इसे मंगवा सकते हैं। सभी वैद्य भाई बहन इस अर्क की विद्या को भी अपने आयुर्वेद की प्रैक्टिस में शामिल करें, क्योंकि ये भगवान शंकर द्वारा चलाई गई है। उन्होंने माँ पार्वती को सिखाया, माँ पार्वती ने आगे रावण को विद्या दी, और रावण ने फिर इस पे बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे। आप ज़रूर इसे अपने घर में, अपने जीवन में शामिल करें।